राधे राधे सब लोगों को। बीएससी थर्ड सेमेस्टर। आपने लिमिट आपने देखा है सिलेबस में लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, ये तो देखा ही है। अब ये कंटेंट नंबर का है, फर्स्ट है। ये देखिए सिलेबस में मैं यहाँ सिलेबस आपका उसमें जो कंटेंट है ये आपका क्या है, फर्स्ट है। कंटेंट फर्स्ट है। अब इस पर आपको ध्यान देना है कैसे इसको, इसके सबसे मेन है कॉन्सेप्ट समझना। देखिए अब इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो इस पर कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि a function of two variable is, ध्यान दीजिए आप भी पेन कॉपी लेके बैठिए। a rule that assign each ordered pair, ये क्या होना, इसके ऑर्डर पेयर कैसे होता है एक्स कामा वाई टू वेरिएबल में यही रहता है। ध्यान दीजिए फ्रॉम ये डोमेन डी सबसेट इक्वल आर स्क्वायर टू अ यूनिक और रियल नंबर या रियल नंबर। अपने से लिखना बहुत जरूरी है, इसको समझना। तो देखो ये चीज इसका कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट का एकदम रियल में आपको ना समझ में आए, देखिए मैं कैसे बता देता हूँ। इसमें ये कह रहा है कि जो उसका फंक्शन बने वो एक्स वाई के फॉर्म में रहे और फलन ये किस में शो करे, फलन ऐसे शो करे जेड इक्वल ये एक्स कामा वाई इस फॉर्म में शो करे। किसके फॉर्म में, एक्स कामा वाई के फॉर्म में ऐसे शो करे। ठीक है, यहाँ पास ये थोड़ा यहाँ कामा है ये चीज। अब इसमें कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट क्या है ये चीज देखिए। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको क्या बोलेगा, यहाँ पास क्या होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आपका जो एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई ये क्या है, ये आर डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट, ये टी है ध्यान दीजिए इंडिपेंडेंट। और इसका मतलब क्या होता है, इनपुट, ये होता है इनपुट। ठीक। और जो सेकेंड इसका है, सेकेंड आपका जो इसमें दिखा हुआ है पॉइंट वो जेड होगा। देखो ये इसमें पुट करेंगे तो ये बाहर करेगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, जेड इज द डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा यहाँ पास वेरिएबल आप लिख लीजिए क्योंकि किसके बारे में पूछ रहा है ये चीज ध्यान देना, वेरिएबल। और यहाँ द डिपेंडेंट वेरिएबल
वेरिएबल आउटपुट क्या होगा, आउटपुट, ये चीज। और तीसरा तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये चीज ध्यान दीजिए। तीसरा पॉइंट आपके पास द डोमेन इज a set of in the 2D, आपका 2D प्लेन, ठीक है। 2D प्लेन तो आप देखा ना एक्स वाई के फॉर्म में, ठीक है। एक्स यहाँ वाई और ये एक्स, ये 2D के फॉर्म में ही रहता है। अच्छा, ये पॉइंट आपको बहुत जरूरी जानना। आप एक्स वाई जब आप इनपुट कराएंगे तो आउटपुट में जेड आएगा, और ये किस प्लेन में रहता है, 2D प्लेन में। इसके जो डोमेन होंगे वो 2D प्लेन में रहेंगे, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन में बताऊंगा, तब सबकी शायद ये आपके समझ में दिमाग पे चले। देखिए कैसे, और इसको बहुत जरूरी है आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन पर जब पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह की इसमें चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चार टाइप में देखिए, पहला टाइप में बताने जा रहा हूं आपको, ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में कैसा लिखा रहेगा, इसमें लिखा रहेगा प्रूविंग करने के लिए, ये सो डैट, ऐसे लिमिट, देखो टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखा रहेगा एक्स कामा वाई टेंडर्स यहाँ 0, 0, और यहाँ फंक्शन के स्थान पर आपका जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वाई की प्लेस पर, तो वो लिखा है आपको क्वेश्चन पर एक्स वाई। मैं क्वेश्चन भी भेज दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ विदाउट क्वेश्चन। ये इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको पहले समझा देता हूँ। ये आपका फंक्शन दिया रहेगा, प्रूफ क्या करना रहेगा आपको, 0। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन, अगर आपके बस की बात हो तो आप भी प्रयास करिएगा, मैं तो बता ही दे रहा हूँ। देखिए कैसे प्रूविंग करना है, ये चीज देखते हैं। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड को फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल, ये एक्स वाई ये फंक्शन के प्लेस पर था, इसको हम ऐसे लिख लिए, ये एक्स स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर। इस फॉर्म में लेफ्ट हैंड से हम चालू करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब यहाँ पास आपको चेक करना है ये लिमिट, जब भी सवाल हो पहले चेक करें लिमिट। लिमिट पर चेक करके आपको क्वेश्चन बता देगा क्या करना है आपको। देखिए अगर डिफाइन है तो कोई बात नहीं, अगर अनडिफाइन है तो आपको इस पर कुछ वेरिएबल लेट करके सोल्यूशन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अच्छा तो देखिए चेक, यहाँ पास लिख लीजिए, चेक ऑन वैल्यू ऑफ लिमिट, चेक ऑन वैल्यू ऑफ लिमिट। देखिए लिमिट, अब यहाँ पास आपको लिमिट क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ये लिमिट है, तो यहाँ पास चेक कर लीजिए लिमिट पर रखा है, ये 0, 0। अब इस पर लिमिट की वैल्यू रखाइए, जब लिमिट की वैल्यू रखाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 का स्क्वायर यहाँ भी 0 का स्क्वायर अपान ये 0 का स्क्वायर, ये भी 0 का स्क्वायर, इस प्रकार। तो ये आपका आ गया यहाँ 0 इंटू 0/0। अच्छा ये 0/0 क्या होता है, अब आप कहेंगे 0 ही होगा, नहीं, ये इन ये इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई भी होल नंबर या कोई भी नंबर आप रियल नंबर इंटू कराएंगे तो इन्फिनिट ही आएगा। तो देखिए क्या फंक्शन क्या कह रहा है, ये देख लो इन्फिनिट हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। अब अनडिफाइन जब फंक्शन हो गया तो इस पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा थोड़ा,
देखिए कैसे, दिस फंक्शन देखिए आपको परीक्षा में बैठना है। अब इसके बारे में तो लिखना आपको मैं सिखा रहा हूं, आपको सीखना है। इज अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड एट पॉइंट 0, 0 ये इस तरह लिखना है। बिकॉज ऑफ डिवीजन डिवीजन बाई 0, वी वांट, यहाँ बट लिख देंगे, बट वी वांट टू check whether the limit exists and 0, ठीक, एज, यहाँ लिख लेते हैं एज एक्स कामा वाई टेंडस 0, 0। तो यहाँ पास ये क्या कह रहा है, चेक करने पे लिमिट तो अनडिफाइन है, परंतु ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए 0, ठीक है। तो अब इस पर हम क्वेश्चन को अब आगे पुटअप कराते हैं, देखिए कैसे, चलिए आगे बढ़िए। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको लगाएंगे और प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चन आपको आते जाएंगे। चलिए, अच्छा अनडिफाइंड हो गया, जैसे आपने 11 में पढ़ रहे थे, लिमिट जब 0/0 होता तो अनडिफाइंड, तो या तो फैक्टर करते थे या तो वैल्यू पुट कराते थे, तो इस पर हम वही करेंगे। देखिए कैसे, हम यहाँ पास ये पॉइंट है चलेगा, द पोलर फॉर्म या पोलर कोऑर्डिनेट, द पोलर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स इक्वल आर कास थीटा और वाई इक्वल आर साइन थीटा, ये चीज। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट कराएंगे इक्वेशन पर। कौन इक्वेशन है, जो हमारी दी थी, क्या इक्वेशन दिया था, देखिए आपको इक्वेशन क्या दिया था, ये एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल, यहाँ एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ये पूरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पर हम पुट कराएंगे। जब इस पर पुट कराएंगे तो क्या होगा उसको समझते हैं, देखिए। अब यहाँ एक्स वाई जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हमारा क्या होना चाहिए, आर कास थीटा इंटू आर साइन थीटा। अब इसके प्लेस पर रखेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। जब इसके प्लेस पर रखेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान, ये पूरे के अपान में लिखा है ये, फिर आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज। अब देखिए इस पर कॉमन क्या है, इस पर कॉमन क्या है, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए कॉमन क्या है, ये ऊपर कर लेते हैं। देखिए कॉमन, आप इसको सेम टू सेम यहाँ लिख लें। अब हम दिखा रहे हैं, पहले इसको इंटू करा लो, इसको इसमें इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर
कास थीटा इंटू साइन थीटा ये। और यहाँ जब कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमको बचे क्या, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बचेगा। नीचे का कॉमन लेंगे, यहाँ आर स्क्वायर ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये चीज, बात को ध्यान दीजिए, इतनी बात आपको पकड़ना है। देखिए ये दोनों कट जाएंगे। अब इतने की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पास आप लिखेंगे कास टू थीटा होती है और इतने के वैल्यू आपको इक्वल 1 होता है। आप ध्यान दीजिए ये आर स्क्वायर यहाँ कास थीटा इंटू साइन थीटा। आप देखिए यहाँ इंटू करके ऊपर क्या लिख देंगे, कास टू थीटा अपान में 1 बचे। ठीक, अब यहाँ पास अब दिमाग को और आपको यूज करना है। ध्यान दीजिए यहाँ इसमें क्या सूत्र कुछ बन रहा है, क्या बन रहा तो उसको बनाइए। देखिए आर स्क्वायर अपान 2 यहाँ कर दें, यहाँ 2 से इंटू करा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। अब इसको जिस तरह लिखा है यहाँ पास इसको उसी तरह लिखा है। अब देखो इतने का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 बन जाएगा, साइन टू थीटा यहाँ आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा तो यहाँ साइन टू थीटा। अब देखो इसका ये साथी बन गया साइन टू थीटा यहाँ कास टू थीटा। अब इसमें हम क्या बना दे कि सूत्र बन जाए तो यहाँ पास 2 से यहाँ और 2 से यहाँ यानी अंश और हर में भाग करा दें 2 से तो क्या बन जाएगा, यहाँ पास वो आर स्क्वायर अपान 4 और यहाँ साइन 4 थीटा ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पर क्या है, अब यहाँ पास हमको ये मालूम चल गया एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल आर स्क्वायर बाई 4 साइन 4 थीटा ये चीज बन जाएगी। ठीक है, अब इतना बनने के बाद देखिए अब इसमें आप क्या करेंगे, अब यहाँ पास आप दिमाग लगाएंगे कक्षा 12, देखिए 12 में जैसे पढ़ रहे थे तो यहाँ पास रेंज क्या होती है साइन की, रेंज ऑफ साइन साइन थीटा या साइन की रेंज आपको पता होना चाहिए। छोटी कक्षा में आप पढ़ा था क्या होता, देखिए -1 ये y इनके दोनों के बीच में होता है, -1 और +1 के बीच, -1 लेकर और 1 को लेकर इतना ये होता है। अब यहाँ पास ये हमारा क्या है वाइन फंक्शन तो है, वाइन की प्लेस पर तो है, यहाँ पास देखिए अब ये ऋणात्मक इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पास लिख लीजिए हमारा साइन 4 थीटा इक्वल 1। अब हमको ये चीज लाना है आर स्क्वायर बाई 4 तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर कामा लगा मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, आर स्क्वायर बाई 4 से क्या करना है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑन बोथ साइड तो ये आपका हो जाएगा ये यहाँ आर स्क्वायर बाई 4। अच्छा ये किस फंक्शन का है, फंक्शन का नाम पता हो जाएगा यहाँ पास, देखिए क्या फंक्शन हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कामा वाई लेस देन इक्वल आर स्क्वायर बाई 4 ये चीज आपका आ जाएगा। अच्छा इतना आ जाने के बाद अब आपको दिमाग यहाँ दौड़ाना है कि हमारा ये क्या दिया था, तो ये दिया था हमारे पास लिमिट एक्स कामा वाई टेंडस 0 कामा 0 और यहाँ फंक्शन। अब देखिए फंक्शन हमारा नया बन गया। अब फंक्शन हमारा नया क्या बना है उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ लिमिट
एक्स कामा वाई टेंडस 0, 0 फंक्शन हमारा बन गया आर स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पास देखिए हम यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर बाई 4 है तो लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट को क्या आप रख सकते हैं यहाँ पास? अब लिमिट क्या ले सकते हैं? देखिए लिमिट आर टेंडस 0 फंक्शन हमारा क्या बन गया? यही लिखा हुआ ये। अब लिमिट की वैल्यू इस पर रखा देंगे, लिमिट की वैल्यू यहाँ पास लिख देंगे, वैल्यू ऑफ लिमिट। तो देखिए वह यहाँ रख दीजिए 0 स्क्वायर बाई 4, तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ 0 आ जाएगा। अब यही हमारा क्या था? देखिए हमारे पास यही प्रूव करने था, तो ये देखो प्रूव हो गया, यही हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही चीज आपको दिखाना था। चलिए आगे देखते हैं। इसी सेकंड टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसमें सेकंड टाइप क्वेश्चन है। इसमें लिखा क्या है? सो डैट ये साइमल्टेनियस लिमिट आपको दिया हुआ है। ये लिमिट एक्स कामा वाई टेंडस 0, 0 वाई साइन 1/x एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 0। ठीक, बट देखिए एग्जिस्ट करेगा ये 0, ठीक है, बट द सिंगल लिमिट एक्सटेंडर 0 y 1 सिंगल साइन 1/x दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है? डज नॉट एग्जिस्ट। और ये क्या लिखा है? y1 नॉट इक्वल 0। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए कैसे हल होगा। तो सबसे पहले ये चीज बात को ध्यान देना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? यहाँ रूल, जो रूल है ये रूल बाई ये साइमल्टेनियस, ये साइमल्टेनियस ये लिमिट लिखा हुआ है। लिमिट आपको लिमिट एक्स कामा वाई टेंडस 0, 0 एफ ऑफ एक्स कामा वाई, ये फंक्शन है। ठीक, एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट एंड इज इक्वल इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो साइमल्टेनियस लिमिट है ये 0 पे एग्जिस्ट करती है, 0 पर एग्जिस्ट करती है, बट जो दूसरी बात लिखी है यहाँ पास, बट डैट द रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या डू नॉट एग्जिस्ट। ये तो आपको जो बोला ये लिख दिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसको लिखना बहुत जरूरी है, इसके बारे में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस तरह पूरा लिखना पड़ेगा, जो बोल रहा है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए फंक्शन क्या लिखा है हमको? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल आपको दिया है वहां पास वाई साइन 1/x
एक्स, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। अब आप इसको कैसे सलूशन करेंगे, देखिए अब मैं ये दिखा रहा हूं कि ये चीज आपने कहीं देखा। देखिए सॉरी, यहाँ पास थोड़ा से, जब आप 12 में पढ़ रहे थे तो ये क्या निकालना, रेंज ऑफ साइन थीटा, रेंज ऑफ साइन थीटा, साइन की रेंज कहां से कहां तक होती थी। साइन थीटा की रेंज में कहां से कहां तक इसकी, तो देखिए -1 से ये वाई के फॉर्म में, -1 से +1 के तक इसकी रेंज होती है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिए। अब इस पर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पास पॉजिटिव की तरफ ध्यान देंगे। ये अब यहाँ पास ये फंक्शन के प्लेस पर मैं रखा दूंगा इसको, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन 1/x लेस देन इक्वल 1। अब देखिए y हमारे पास, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑन बोथ साइड, तो मुझको ये फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पास मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाई ये y, ये चीज ठीक है, ऑन बोथ साइड, ये ऑन बोथ साइड। तो देखिए ये y से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा क्या बन गया, y साइन 1/x 1 से इंटू हो जाएगा, ये देखिए ऐसे। तो ये मॉडुलस के फॉर्म में लिख देंगे, ताकि अगर माइनस भी रहेगा तो वो माइनस ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है मॉडुलस के फॉर्म में, ये साइन 1/x, ये ऐसे, ये मॉडुलस y इस फॉर्म में लिखिए। ठीक है, 1/x लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके इक्वल क्या चीज हमको गिवन है, अभी हमारे पास वो गिवन था क्या, एफ ऑफ एक्स कामा वाई लेस देन इक्वल मॉडुलस वाई, ये गिवन था। ठीक है, अब यहाँ पास आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पास फंक्शन हमारा कहाँ दिया था, इसके इक्वल हमारी लिमिट दी थी, तो वहां लिमिट क्या दिए थी, लिमिट एक्स कामा वाई, यहाँ टेंडस 0, और फंक्शन क्या था, वाई साइन 1/x, ये चीज था। तो इसके इक्वल क्या है हमारा, ये इसके प्लेस पर आ जाएगा। तो यहाँ पास लिमिट एक्स वाई टेंडस 0, ये चीज आप, और हमारे पास ये क्या आ गया फंक्शन, ये चीज। अब इसकी लिमिट की वैल्यू पुट करा देंगे, है ना, पुट आप लिमिट वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे पुट ऑफ लिमिट वैल्यू, ये। तो इस पर जब लिमिट वैल्यू पुट कराएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 होगा, बिल्कुल ये 0 हो गया आपका। तो हमारे पास ये आ गया 0, तो एग्जिस्ट देखो किया ना हमारा 0, तो यहाँ पास आपको लिखना है, क्या लिखना है, देखिए इस पर लिखना है द ये साइमल्टेनियस, ये साइमल्टेनियस लिमिट या लिमिट से लिमिट एक्स कामा वाई टेंडस 0 वाई साइन 1/x
exist and is equal to 0। ये देखिए हमारा 0 पे करता है एग्जिस्ट। तो हमारा ये एक तो फर्स्ट केस प्रूव हो गया, हेंस यहाँ लिख देते हैं ये हेंस प्रूव्ड। अब सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में क्या है। सेकंड केस में लिखा हुआ है, यहाँ पास सेकंड डाल देता हूँ। केस जो सेकंड है वो क्या कहता है, फर्दर यहाँ लिख देता हूँ y1 नॉट इक्वल 0, ये हमको दिया हुआ है। और इसकी लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडस 0 और y1 साइन 1/x, ये चीज हमको गिवन है। अब यहाँ पास देखिए, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पास मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ, पुनः लिख लिया, देखिए x टेंडस 0 ये लिख लिया, और इसको साइन 1/x। अब देखिए इसके थीटा से मैंने क्या किया, इसी प्रकार ये लिख दिया। क्यों लिखा, आपने यहाँ पढ़ते थे छोटी कक्षा में x टेंडस 0 और साइन थीटा बाई थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती थी, आप इन पढ़े थे 11th में। तो मैं उसी के फॉर्म में इसको बनाया, तो यहाँ क्या किया, 1/x से डिवाइड, और देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पास ये y को क्या करूंगा, y1 को इधर कर दीजिए। अब यहाँ तक ये इतना, यहाँ से इतना, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अब ये लिमिट को दोनों में यूज करना है, यहाँ भी यूज करना है, तो एक बार और लिख लेते हैं, या इसको थोड़ा से रब करके आगे लिख देते हैं यहाँ ऐसे। देखिए कैसे, यहाँ लिमिट x टेंडस 0, अब मैंने क्या किया था 1/x इंटू किया था, ये y हमारा ये वाली थी। अब इसको इतना हमने बना दिया, ठीक है ना। अब हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, देखिए ये और ये कट जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पास। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पास लिमिट x टेंडस 0 और ये हमारा हो जाएगा y1/x। अब क्या करेंगे, आप लिमिट की वैल्यू रखा देंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे ना वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ लिमिट, तो यहाँ लिख दीजिए पुट लिमिट वैल्यू लिख लीजिए, या वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू ऑफ लिमिट, ठीक। तो जब लिमिट की वैल्यू पुट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y1/0। और जब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या कह रहा था उसमें, डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए यहाँ पास लिख देंगे, यहाँ ये लिखेंगे लिमिट x टेंडस y1 साइन 1/x डज नॉट, या डू नॉट, ये डज नॉट लिख दे, डज नॉट एग्जिस्ट, ये देखिए एग्जिस्ट। अब ये भी आपका हेंस प्रूव्ड। मेरी भाषा भले न समझ में आती होगी तो प्रयास करिए, एक बार दो बार, जब मेरी भाषा समझ में आ जाएगी तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कोशिश करिए समझने की। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आपको सेकेंड टाइप का ही क्वेश्चन है। अब ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैसे हैं, देखिए ये उससे हट के, लेकिन बात एक ही चीज लिखी हुई है, देखिए यहाँ पास, यहाँ सो डैट से साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट एट द ओरिजिन, ठीक है।
बट रिपीटेड लिमिट डू नॉट वेयर, ये फंक्शन दिया हुआ ए एक्स वाई एक्स साइन वन अपान वाई प्लस वाई साइन वन अपान एक्स, एक्स वाई नॉट इक्वल जीरो, जीरो इक्वल किसके, एक्स वाई के इक्वल जीरो। अब इस तरह के क्वेश्चन को जब आपको दिखे कहीं तो आप दिमाग पर रखिए, इसको हम पीस वाइज हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, पीस वाइज। हम पीस वाइज करेंगे, देखिए ऐसे यहाँ हम लिखेंगे पीस वाइज, पीस वाइज, ठीक है, पीस वाइज। अब इस पर क्या है, पीस वाइज में क्या होगा फंक्शन, ये डिफाइन, डिफाइन फंक्शन, ये ठीक। अब इस पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए, जैसे आप पीछे पढ़े थे, ये ऐसे नोट। अब इस पर आपको बहुत ध्यान देना है, जैसे आप अभी रूल पढ़े थे किसका, ये साइमल्टेनियस का, तो वही चीज यहाँ पास लिखा हुआ है, रूल, रूल बाई ये साइमल्टेनियस, टेनियस लिमिट, लिमिट, लिमिट एक्स वाई टेंडर्स जीरो कामा जीरो फंक्शन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एंड इज इक्वल, इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा और लिखना क्या है, इस पर अब आपको लिखना है बट, यहाँ लिख दीजिए बट दैट द रिपीटेड या रिपीटेड लिमिट डू नॉट या डू नॉट एग्जिस्ट। ये इतनी बात को ध्यान देना है कि इस पर साइमल्टेनियस फंक्शन हो, अगर ये पूछे इस तरह के तो इतनी बात जरूर लिखना है आपको। अब इतनी बात लिखने के बाद अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या है देखिए, यहाँ केस हम लिख देंगे फर्स्ट, इसमें हम केस को हम फर्स्ट ले लेंगे, ये केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में आपका क्या होगा, देखिए एलॉन्ग y इक्वल एक्स, वाई इक्वल एक्स। अब हमारे पास फंक्शन क्या दिया है उसको देखिए, फंक्शन हमारे पास एक्स कामा वाई इक्वल एक्स साइन वन अपान वाई प्लस वाई साइन वन अपान एक्स, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। हमने ऊपर लिख दिया है पीस वाइज, यानी अलग अलग हल करते हैं। अब देखिए जहां आपका y दिखता है वहां x रख दीजिए, या x के स्थान पर y रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये आपको x कॉमा x हो जाए, इतनी बात समझ में आई। जहाँ y था वहां x रख दिया, अब जहां जहां y दिखता हो वहां वहां x रख दीजिए। अब देखिए वन अपान एक्स प्लस एक्स साइन वन अपान एक्स, इनको ऐड कर लीजिए,
क्या कर लेंगे, देखो सेम हो गया तो ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कामा एक्स टू साइन 1/x, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर आपका क्वेश्चन बनेगा, देखिए कैसे हल करने के लिए। अब आप पीछे जितना पढ़े हैं वही रूल लग रहा है, देखिए। अब यहाँ रेंज क्या लिखेंगे आप, रेंज ऑफ साइन, रेंज ऑफ साइन थीटा। अब इसकी रेंज क्या होती है, -1 y + 1 के तक, यही होती है इसकी रेंज। अब यहाँ पास, अब देखिए ये y है तो हम किसका रेंज है, साइन का, तो साइन वाला जितना ये वैल्यू है इसको यहाँ पास रख देंगे, पहले साइन की। तो देखिए कैसे, यहाँ हमको लिखना है, जहाँ y के प्लेस पर इसे y ये लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, नहीं तो यहाँ पास आप बना के लिख लीजिए। तो देखिए ये आपको गिवन है। अब y के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, इतना साइन का है ये फंक्शन जो दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ साइन की, तो साइन को ही लिखेंगे यहाँ। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पास अपना ये लिखा हुआ है साइन 1/x < 1। अब हमको यहाँ पास क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, इस फंक्शन में, तभी तो हमारा फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पास लिखना है ये मल्टीप्लाई बाई 2x ऑन बोथ साइड, इतना। अब यहाँ पास जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 1/x इक्वल ये 2 पाई, इतना। अब इसको मॉडुलस फॉर्म में लिख दो, ताकि निगेटिव हो कुछ भी हो वो पॉजिटिव के फॉर्म में शो करेगा। तो देखिए ऐसे, ये साइन 1/x ये मॉडुलस 2x, ये ये लेस देन इक्वल है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ लेस देन, ये चीज है आपको, इतनी बात को ध्यान दिया। अब किसके है, आपका फंक्शन f(x, y) लेस देन ये मॉडुलस 2x, इसके इक्वल। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास अब इसकी हमारा लिमिट क्या दी हुई है, अब वहां पास ये देखिए, लिमिट x, y टेंडस 0, 0, ये हमारा फंक्शन है, यहाँ फंक्शन लिख लीजिएगा, ये फंक्शन लिख लेंगे। ठीक है, अब फंक्शन यहाँ पास ये भी ऐसे भी लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है आपका फंक्शन ऐसे। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये, तो इसको यहाँ पास रख देंगे। तो ये लिमिट x, x टेंडस 0। अब फंक्शन यहाँ पास क्या बन जाएगा आपका फंक्शन, ये चीज यहाँ देखिए, फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ, ये ऐसे हो जाएगा। अपना क्या लिख देंगे इसको, 2x ऐसे। अब इस पर लिमिट की वैल्यू पुट करा दीजिए, ये पुट यहाँ लिख दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ, या पुट लिमिट वैल्यू लिख दीजिए यहाँ, पुट लिमिट वैल्यू, ये लिमिट वैल्यू जब पुट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए 0 पे एग्जिस्ट करता है, तो आपको यहाँ पास लिख देना है, देखिए आगे आपका एग्जिस्ट किया, ये आपका आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी पर उसी का क्वेश्चन है अभी इसी में। अब आपको सेकेंड केस पर
हम दिखाएंगे आपको, यहाँ सेकेंड केस लिख लेते हैं। ये आपका सेकेंड केस। सेकेंड केस में आप क्या लिखेंगे, ये along y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये चीज। अब इस पर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फंक्शन वही रहेगा जो फंक्शन पहले था। देखिए कैसे, x कामा वाई, यहाँ x साइन 1/x प्लस वाई साइन 1/x, ये चीज। अब आप देखिए y जहां दिखता है वहां एक्स स्क्वायर रख दीजिए। तो देखिए कैसे, ये एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पास y था, थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ y था, तो यहाँ घबराइए नहीं, खूब आराम से पढ़िएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ हम ये स्क्वायर, सॉरी पहले बना ले क्वेश्चन को। यहाँ y था तो y ही पहले रखते। अब पुट करा दीजिए, x के प्लेस पर, y के प्लेस पर हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ये देखिए जहां आपको y दिखे वहां एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर साइन 1/x जहां दिखे। अब देखिए ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसको सलूशन करेंगे। तो क्या सलूशन करेंगे, रेंज लिखकर। देखिए रेंज क्या है, आप रेंज ऑफ साइन, साइन की रेंज क्या होती है हमने कई बार बताए। ये देखिए, अब y के प्लेस पे क्या रखी, साइन का है तो साइन वाला ही पार्ट रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास -1 लेस देन, यहाँ हम लिख देंगे साइन 1/x स्क्वायर लेस देन 1। अब हमको साइन के पास क्या लिखा हुआ, एक्स। तो अब उसके बारे में सोचिए। तो क्या करेंगे, हम सारे क्वेश्चन में आपको वही चीज बता रहे हैं जो हर एक क्वेश्चन में बताए थे। अलगाव मैंने नहीं किया ताकि आपको बीच में डिस्टर्ब ना हो। तो मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखो निगेटिव को हटा देते हैं। ये 1/x स्क्वायर, जब 1 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इधर x आ जाएगा। ये साइन 1/x स्क्वायर, ये लेस x। अब यहाँ मॉडुलस लगा दीजिए। मॉडुलस लगा देंगे तो कैसे, देखिए यहाँ ये मॉडुलस के फॉर्म में लिख लीजिए। ये आपका, ये अब ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट। इसकी क्या है फंक्शन, अभी इसको हम 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी तो फंक्शन पूरी तरह नहीं बना हुआ है। अब अगले को देखिए, अगले में हमारा वही चीज दिया हुआ है, ये -1 लेस देन। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इस पर एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये 1 लिखा हुआ, ठीक है। सॉरी यहाँ पास इसको नहीं होना चाहिए, अभी मल्टीप्लाई पर, क्योंकि साइन का ही ये रेंज है। तो यहाँ पास साइन की ही लिए है तो इसी को लिखना है। यहाँ पास क्या लिखेंगे, ये -1। अब यहाँ पास लिख देंगे एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड। अब बार बार क्या लिखें, इधर प्लस नहीं है तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव वैल्यू को हटा देते हैं। तो यहाँ पास सिर्फ क्या लिखेंगे,
साइन 1/x लेस देन इक्वल 1। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x लेस देन इक्वल एक्स स्क्वायर। अब मॉडुलस लगा दीजिए, ये देखिए साइन 1/x लेस देन मॉडुलस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए इक्वेशन ये दूसरा हो गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे ऐड होगा, तो देखिए यहाँ थोड़ा बढ़ा दें, ये यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ लिख दीजिए एडिंग, ये एडिंग, ये ए लिखा हुआ एडिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। तो ये चीज आपको दिया हुआ है, इसको ऐड करेंगे, देखिए इस वाले का और इसको, ये क्या बन जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा एक्स साइन 1/x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये अब यहाँ लेस देन, अब हमारे पास क्या है ये देखिए यहाँ मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स स्क्वायर। अब इस एक मॉडुलस डबल लगा हुआ है तो आप सिंगल कर सकते हैं, यस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1/x स्क्वायर। अब इसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको यही लिखा रहे, ये देखिए। अब ये इसका फंक्शन हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ एफ ऑफ एक्स कामा वाई, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ लेस देन ये हमारा आ गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए अब यहाँ ये फंक्शन हो गया, तो हमारी लिमिट क्या दी थी, लिमिट एक्स टेंडस ये वाई, यहाँ ये आपका 0, यहाँ फंक्शन आप लिख लीजिए, ठीक। अच्छा y के प्लेस पर एक्स स्क्वायर है आपका, तो आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ लिमिट एक्स कामा एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका फंक्शन एक्स कामा एक्स स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास ये फंक्शन क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, फंक्शन क्या है देख लीजिए, फंक्शन क्या लिखा हुआ है। तो फंक्शन हमारे पास जो लिखा हुआ है उसको हम लिखते हैं, देखिए यहाँ लिमिट ये एक्स कामा एक्स स्क्वायर, यहाँ टेंडस 0 है, 0, तो यहाँ टेंडस 0, ये हमारा मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करा दीजिए, तो यहाँ पास लिखेंगे पुट लिमिट वैल्यू, यहाँ लिख देंगे पुट लिमिट वैल्यू। तो जब लिमिट वैल्यू पुट कराएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया 0, तो देखिए ये भी एग्जिस्ट करता है, कर रहा है एग्जिस्ट, बिल्कुल आपको अगला दे, अभी एग्जिस्ट हो गया। अब आपका थोड़ा पॉइंट क्या लिखना है, आप ध्यान दीजिए। अब आगे अब थोड़ा यहाँ क्या लिखना है, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, तो यहाँ लिखेंगे दिस, या ये दिस, ये साइमल्टेनियस
सिमल्टेनियस, ठीक। लिमिट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। हेंस प्रूव्ड। इतनी बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इस पर सेकेंड केस पर क्या लिखेंगे? सेकेंड केस पर लिखना है बस थोड़ा, क्या लिखना है सेकेंड केस में? थर्ड केस कर लीजिए, क्योंकि सेकेंड केस में लिख चुका हूं। अब इस पर आपका लिखना है कि बट, यहाँ बट दैट रिपीटेड लिमिट 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 डू नॉट एग्जिस्ट, ये बात। इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम बता, क्वेश्चन थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। सो डैट फॉर द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर एक्स वाई नॉट इक्वल 0,0, यानी ये आपको प्रूविंग करना है, ये कंडीशन आपको दिया हुआ है कि इसके एक्स वाई लिमिट रखने पर वो बराबर फंक्शन ना हो, ये सिद्ध करना है। अगर ये बराबर आता है तो इसको आपको कैसे सिद्ध करना है ये देखते हैं, ठीक है। तो इस पर कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखना क्या है देखिए, यह ये साल चेक फॉर, यहाँ लिखना है ये चेक फॉर ये IT रेट, ये ठीक है। IT रेट लिमिटेड, IT रेटेड है, IT रेटेड लिमिटेड पढ़िए, लिमिट लिमिटेड न कह के लिमिट कहिए। इतनी बात को ध्यान देना है। इसका मतलब क्या होता है, एक बार लिमिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, ठीक है। तो कैसे चेक कर देते हैं, देखिए यहाँ पास लिखना है लिमिट एक्स टेंडस 0 और एक लिमिट लिखना है y टेंडस 0। आपका फंक्शन दिया हुआ है, देखिए एफ ऑफ एक्स वाई, ये चीज दिखा। अब एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, ये चीज, इसको रखो यहाँ। तो यहाँ लिमिट आपको लिमिट एक्स टेंडस 0 लिमिट y टेंडस 0। अब ये फंक्शन आपको लिखा एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। अब यहाँ लिमिट रखते हैं पहले आगे वाली लिमिट। तो लिमिट जब आगे की लिखेंगे तो पीछे वाले को हम लिख लेंगे किस तरह, इस तरह। इसकी लिमिट शो कराओ यहाँ पास। तो देखिए ये आपका x लिखा हुआ है, y की लिमिट के स्थान पर रखना है 0। यहाँ लिख देना पुट लिमिट वैल्यू, लिमिट वैल्यू, देखिए यहाँ अपान यहाँ एक्स स्क्वायर और y के प्लेस पर लिमिट वैल्यू। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगला पॉइंट क्या है, अब x की तो रख दिए हैं आप,
और पीछे वाली देखिए एक्स वाई की तो लिमिट रख दिए आप, तो ये रख गया तो मैंने पीछे वाले को लिख लिया यहाँ पास। ठीक है, वाई की लिमिट रख दी इसलिए हटा दिया इसको, ठीक ना। अब एक्स को यहाँ पर लिखो, अब यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडस जीरो। अब इसमें क्या आया जीरो, अब जीरो की लिमिट तो रखा नहीं सकते तो कितनी वैल्यू होगी, जीरो होगी। अब इसको देखो ये क्या असेंडिंग, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा कर देना है। कैसे उल्टा कर देना है देखिए, तो यहाँ लिमिट y टेंडस जीरो लिमिट x टेंडस जीरो। अब फंक्शन आपका x कामा y, ये इक्वल फंक्शन जो चीज दिया है उसको लिख लो, लिमिट y टेंडस जीरो। अब देखिए यहाँ लिमिट x टेंडस जीरो। अब हमारे पास फंक्शन क्या है जो दिखा एक्स वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर। अब यहाँ लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली लिमिट पहले, ठीक है, जैसे इसमें किए थे, ये देखो इसको पुट किए थे, अब इसको पहले करेंगे। तो जिसको रख दिए लिमिट उसको नहीं लिखेंगे। अब लिमिट यहाँ पास y टेंडस जीरो। अब यहाँ जहाँ x है वहाँ लिमिट रख दिया, y को छोड़ दिया, ये देखिए अब y को छोड़ दिया। अब देखो इसमें जब होगा तो ये जीरो आ जाएगा, ये यहाँ पास जोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जीरो। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, इक्वल लिमिट y टेंडस जीरो। तो ये क्या आ गया जीरो। अब इस पर लिमिट रखा नहीं सकते y की, तो ये आपका जीरो आएगा। तो क्या हुआ यहाँ पास, यहाँ दिया हुआ है x कामा वाई इक्वल जीरो कामा जीरो। अब हमारे पास कंडीशन क्या दी है, बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये बराबर आ गया तो हम क्या लिखेंगे, थोड़ी बात लिखेंगे इस पर। देखिए कौन सी बात है ऐसी जो लिखना है, इस पर लिखना है ये इटरेट, ये इटरेटेड इटरेटेड देखिए इटरेटेड लिमिट कैन बी इंटरचेंज, इटरेटेड लिमिट कैन बी इंटरचेंज इंटरचेंज, ये चीज, ये बात को ध्यान देना। अगर ये बराबर आ जाए तो अब यहाँ पास लिटरेटेड लिमिट कैन बी चेंज, ये बात जरूरी है। अब देखिए कैसे, अब यहाँ यूज करेंगे थोड़ी एक नई बातें। देखिए क्या है नई बातें, यहाँ यूज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पथ, ये चीज, ये बात को हम यूज करेंगे। अब इस पर क्या है, अब इस पर हमारा जब स्ट्रेट लाइन बनती है तो कैसे, देखिए ये हम लिखेंगे y इक्वल mx। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए अब हमारे पास ये चीज आ गया। और m कहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ जो m बिलोंग करता है वो रियल नंबर्स, इतनी बात को आपको ध्यान देना है। अब हमारे पास जो फंक्शन दिया था, जो फंक्शन हमारे पास x कामा
वाई, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ कैसे लिखा था, ये देखिए इस प्रकार लिखा, ये ऐसे लिखा था। अब इसके प्लेस पर हम क्या दिया है, y के प्लेस पर mx ऐसे। अब जहां हमारा y होगा वहां इसको हम रखेंगे। तो देखिए y का दिया हुआ, यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ mx अपान ये x स्क्वायर, यहाँ m स्क्वायर और x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है, ये लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू यम कर लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर कट गया यहाँ से, तो हमारा क्या बच गया, एम बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इस पर थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना है, देखिए दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन यम, डिपेंडेंट ऑन यम, ये चीज आपको, ये बात को ध्यान देना है। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पास हम दो बातों को ध्यान देना है। यदि हम यहाँ m बराबर x लेते हैं तो m की वैल्यू क्या शो करेगी, पॉजिटिव शो करेगी, क्योंकि हमारे पास क्या था इक्वेशन, y बराबर mx प्लस सी, देखो सॉरी mx है, अब इसके स्थान पर 1 रखो तो पॉजिटिव तो आएगा। देखिए अब इसको कहाँ रखेंगे, ध्यान दीजिए, जब x कामा वाई नॉट इक्वल 0 कामा 0, तब ये चीज आपको रूल थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें इतना बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है। ठीक है, अब फंक्शन हमारे पास क्या लिखा था, x कामा वाई, ये चीज हमारा लिखा है एक्स वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये y के प्लेस पर x लिख देंगे, y के प्लेस पर x, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये अब लिखिए, जहाँ y दिखता है वहाँ x हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एक्स स्क्वायर बाई यहाँ 2x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। देखिए इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ अगला पॉइंट में देखिए, y इक्वल क्या ले लें, माइनस, माइनस ले लेंगे तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या थी, माइनस। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पास फिर फंक्शन पर आप लिखिए, ये एक्स कामा वाई, अगला आपका क्या है, एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जहाँ y लिखा है यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस एक्स, लिखेंगे कि नहीं, हाँ बिल्कुल, ये x इंटू माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इनका लिखेंगे क्या, 1/2, क्योंकि ये कट जाएगा, -1/2 आ गया। तो देखिए हमारा ये अब प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ पास लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज टू पथ
path to the origin give the origin give different limit value या values the two variable limit the two variable 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 limit does not exist। ये चीज, ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, अभी इसी पर एक टाइप का और बताना है, फिर आपको कंप्लीट करके कुछ क्वेश्चन दे दूंगा एक्सरसाइज का, तो ये आपका जो कंटेंट था ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है ये लास्ट है। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, नीचे लिख दिया हूँ, उसको खुद से करना है। यदि क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट पे लिख दीजिए, और लिख दीजिएगा तो मैं आपको उस क्वेश्चन को बता दूंगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, बाकी खुद से आपको सॉल्व करना है। मैंने सारे लेक्चर बता दिया किस तरह क्वेश्चन ये होते हैं, तो आपको दिया गया क्वेश्चन उसको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल होगा। बहुत आसान है, इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना है। देखिए फोर्थ टाइप में क्वेश्चन क्या लिखा है, तो इस पर क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इस पर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, तो इसमें लिखेंगे क्या, चेक द फंक्शन डायरेक्ट लिमिट वैल्यू। तो यहाँ पास चेक द फंक्शन डायरेक्ट लिमिट वैल्यू तो देखिए अब इस पर डायरेक्ट लिमिट वैल्यू कैसे रखें, तो यहाँ पास x कामा वाई टेंडस 0 कामा 0, यहाँ फंक्शन आप बना लीजिए। यस, अब इस फंक्शन पर आपकी वैल्यू, पहले फंक्शन को लिखिए दिया क्या है, ये आपका लिमिट है, ये दिया हुआ है 2x² अपान x की पावर 2 यानी x² की पावर 4। अब इस पर लिमिट वैल्यू लिखिए, लिमिट वैल्यू रखाएं, तो देखिए 2 इंटू 0 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर 0 के पावर 4, तो ये क्या हो गया 0 प्लस 0/0, 0/0 हो गया, क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। ठीक, तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो हम क्या लिख देंगे, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ लिख देना है फंक्शन इज अनडिफाइंड, लिखो चाहे नॉट डिफाइंड लिखिए, नॉट डिफाइंड। इतनी बात लिखने के बाद अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या आसान हो जाएगा, अब यहाँ पास थोड़ी बात लिख देना है,
वो क्या है देखिए, यहाँ मेरे पास प्लेस कम है, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एक्स वाई अप्रोच, ठीक, एक्स वाई अप्रोच, ये अप्रोच टू 0, 0 along the curve, along the curve, ठीक है, ये कर्व, ये आर है, ठीक है, कर्व ऐसे लिख लीजिए। अब फर्स्ट स्टेप पर आपको क्या शो करना है देखिए, ये फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ लेना है x इक्वल वाई स्क्वायर, ठीक है। अब फंक्शन पर आप रखा दीजिए, फंक्शन पर आप रखा दीजिए, तो क्या लिखेंगे देखो, लिमिट x, यहाँ एक्स वाई टेंडस 0, 0। अब हमारे पास फंक्शन पहले से लिखा हुआ है 2x y² अपान एक्स स्क्वायर वाई के पावर 4। अब यहाँ पास हम इसके प्लेस एक्स के प्लेस पर रख देंगे, तो यहाँ न लिखकर मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए लिमिट, ये एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा, ये देखिए वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स के प्लेस पर वाई स्क्वायर और वाई अपना अपने ही स्थान पर रहेगा, तो यहाँ टेंडस 0, 0, 0 ये चीज आप लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये आपका फंक्शन क्या दिया था, ये 2x, और जहाँ x है वहाँ वाई स्क्वायर हो गया, अब ये हमारा वाई स्क्वायर हो गया। अब ये चीज y के स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर है तो y की वैल्यू रखाएंगे तो y की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ भी y की पावर 4 था। अब देखिए ये भी 4, तो यहाँ 2y की पावर 4 अपान 2y की पावर 4, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ लिमिट की वैल्यू रखाइए, यहाँ लिमिट, यहाँ पुट लिमिट वैल्यू, पुट लिमिट वैल्यू, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये एक्स कामा सॉरी वाई स्क्वायर, ये टेंडस 0, 0। अब यहाँ एक है, लिमिट की वैल्यू नहीं रख सकते हैं, इसलिए आप कितना होगा, एक ही आएगा, ठीक है। लिमिट को तो रख ही नहीं सकती, तो आपका एक ही होगा, ठीक। अब देखिए सेकेंड केस पर, सेकेंड केस में क्या लिखा हुआ है, अब सेकेंड केस में आप यहाँ y इक्वल एक्स, बाकी सारी चीजें वही चीज होगा। अब जहाँ y होगा वहाँ x दिखा दीजिए, यहाँ लिमिट, इसको थोड़ा पतला कर दें क्या, देखिए, तो देखिए ये हमारे पास दिया हुआ x कामा y, ये टेंडस 0, 0। हमारा फंक्शन क्या है, 2x y² अपान एक्स स्क्वायर वाई के पावर 4। अब यहाँ देखिए जहां आपको y दिखता है, या y x के स्थान पर y रखा दीजिए, या y के स्थान पर x, तो दो में एक चीज कर सकते हैं। तो लिमिट, यहाँ हम y कामा y का टेंडस 0, अब देखिए ये हमारा फंक्शन, अब जहां आपका y x है वहां y कर दीजिए, तो देखिए जहां x था वहां y कर दिया, ये इनटू है। अब अपान, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है,
ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ वाई के पावर 4। तो इधर एक स्टेप आगे कर लेते हैं, यहाँ लिमिट ये y कामा वाई टेंडस 0 कामा 0। अब देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 2y³ हो जाएगा और यहाँ y स्क्वायर और y की पावर 4। अब कॉमन क्या है, y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो जब y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखिए लिमिट यहाँ y कामा वाई टेंडस 0 कामा 0। अब जब कॉमन ले लिए तो यहाँ तो ये तो हमारा y स्क्वायर बना लीजिए, यहाँ y बना लीजिए। अब यहाँ y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस y की पावर 2। देखिए ये वाली y और ये स्क्वायर कट जाएगा तो हमको क्या आ जाएगा, यहाँ लिमिट x y कामा वाई टेंडस 0 0। अब हमको बचा क्या, यहाँ 2y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर बचा। अब लिमिट की वैल्यू आप रखते हैं यहाँ, तो यहाँ लिमिट की वैल्यू रखने पर आप क्या कहें, 2 कामा 0 हो जाएगा और यहाँ 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, 0/1, इसकी मतलब हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पास क्या है, क्या एग्जिस्ट करता है क्या लिमिट, तो यहाँ पास लिखना है नो, तो यहाँ कर देना द, ठीक है, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब यही हमको प्रूव करना था, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये 4 टाइप का क्वेश्चन था, मैंने चारों को बता दिया हूँ। अब आप एक्सरसाइज आप प्रयास करिए, देखिए एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन है, सारे एक जैसे हैं, जिस टाइप की बताया हूँ टोटल वो टाइप के हैं। जहाँ नहीं समझ में आ रहा था लिखना, मैंने इसको लिख दिया हूँ, ठीक है ना, देखिए रेड कलर से लिख दिया हूँ। ये क्वेश्चन था 8वां का, 8वां के सामने मैंने लिख दिया हूँ, देखिए 8वें के सामने लिखा हुआ ये, और ये 9वां भी नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख दिया हूँ। अब देखिए ये 10वां क्वेश्चन के सामने नहीं समझ में आ रहा था, देखिए लिखा तो ये लिख दिया हूँ। तो इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करके स्वयं से करना है। अगर नहीं आता है तो उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट पर डाल दीजिए, मैं सॉल्व करके पुनः आपको वीडियो भेज दूंगा। धन्यवाद। और 1 हफ्ते बाद फिर पुनः आपको ये अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, धन्यवाद।